ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज ज्ञानांजलि महोत्सव का 7वां दिवस है और आज मोक्ष सप्तमी का पावन पर्व भी है, जब भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव सभी ने अपने अपने ढंग से मनाया और सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र पर आज हजारों हजार दिगंबर जैन श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्णभद्रकूट पर भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाकर इस निर्वाण कल्याणक को मनाया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया गया। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के सानिध्य में सभी ने भगवान पार्श्वनाथ के संबंध में श्रवण किया। आज एक विशेष दिवस भी है, जब सन 1964 में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने हैदराबाद चातुर्मास के अंदर संघस्थ ब्रह्मचारिणी मनोवती जैन को चुल्लिका दीक्षा प्रदान करके अभयमती नाम दिया था। ऐसी वे अभयमती माता आरिका भी बनी और 48 वर्षों तक अपने दीक्षित जीवन में रहकर उन्होंने खूब साधना किया। आज उनके चरणों में भी अर्घ समर्पित करेंगे। दूसरा अवसर है कि आज के दिन सन 1987 में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता ने जम्बूद्वीप हसनापुर में धर्मपीठ की स्थापना करके और उसका प्रथम पीठाधीश छुल्लक मोती सागर महाराज को बनाया था, नियुक्त किया था, उस पीठाधीश पद पर आसीन किया था। तो उनका पीठाधीश पदारोहण दिवस भी है। तो इन दोनों विशेष अवसरों पर भी आज दोनों महान आत्माओं के लिए विशेष अर्घ्य भी समर्पित किए जाएंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं प्रतिदिन की तरह से सहस्र नाम मंत्र की आराधना। सप्तम शतक है आज, यानी 7वां शतक, और इस माध्यम से 100 मंत्रों के द्वारा आप भगवान की मंत्राराधना करेंगे। प्रारंभ करते हैं जिन सहस्र नाम मंत्र का 7वां शतक। जलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ओम ह्रीं असंस्कृत सुसंस्काराय नमः। ओम ह्रीं प्राकृताय नमः। ओम ह्रीं वैकृतांत कृते नमः। ओम ह्रीं अंत कृते नमः। ओम ह्रीं कांति गवे नमः। ओम ह्रीं कांताय नमः। ओम ह्रीं चिंतामणिये नमः। ओम ह्रीं अभीष्टदाय नमः। ओम ह्रीं अजिताय नमः। ओम ह्रीं जितकामारे नमः। ओम ह्रीं अमिताय नमः। ओम ह्रीं अमित शासनाय नमः। ओम ह्रीं जितक्रोधाय नमः। ओम ह्रीं जितामित्राय नमः। ओम ह्रीं जितक्लेशाय नमः। ओम ह्रीं जितांतकाय नमः। ओम ह्रीं जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परमानंदाय नमः। ओम ह्रीं मुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दुंदुविश्वनाय नमः। ओम ह्रीं महेंद्र वंद्याय नमः। ओम ह्रीं योगीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं यतीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नाभिनंदनाय नमः। ओम ह्रीं नाभियाय नमः। बोलो। ओम ह्रीं नाभिजाय नमः। ओम ह्रीं अजाताय नमः। ओम ह्रीं सुव्रताय नमः। ओम ह्रीं मनवे नमः। ओम ह्रीं उत्तमाय नमः। ओम ह्रीं अभेद्याय नमः। ओम ह्रीं अनत्याय नमः। ओम ह्रीं अनाश्रते नमः। ओम ह्रीं अधिकाय नमः। ओम ह्रीं अधिगुरवे नमः। ओम ह्रीं सुधिये नमः। ओम ह्रीं सुमेधसे नमः। ओम ह्रीं विक्रमिणे नमः। ओम ह्रीं स्वामिने नमः। ओम ह्रीं दुराधर्षाय नमः।
ओम ह्रीं निरुत्सुकाय नमः। ओम ह्रीं विशिष्टाय नमः। ओम ह्रीं शिष्टभुजे नमः। ओम ह्रीं शिष्टाय नमः। ओम ह्रीं प्रत्ययाय नमः। ओम ह्रीं कामनाय नमः। ओम ह्रीं अनघाय नमः। ओम ह्रीं क्षेमिने नमः। ओम ह्रीं क्षेमंकराय नमः। ओम ह्रीं अक्षय्याय नमः। पतिये नमः। ओम ह्रीं क्षमिने नमः। ओम ह्रीं अग्राह्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञान निग्राह्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं ध्यानगम्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं निरुत्तराय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सुकृतिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं धातवे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं विद्यार्हाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सूनयाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चतुराननाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीनिवासाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्वक्त्राय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चतुरास्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्मुखाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यात्मने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यविज्ञानाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यवाचे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यशासनाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्याशिषे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यसंधानाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्याय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं सत्यपरायणाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं स्थेयसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं स्थवीयसे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं नेदीयसे नमः। ओम ह्रीं दवीयसे नमः। ओम ह्रीं दूरदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अणोरणीयसे नमः। ओम ह्रीं अनणवे नमः। ओम ह्रीं गरीय सामाद्य गुरुवे नमः। ओम ह्रीं सदा योगाय नमः। ओम ह्रीं सदा भोगाय नमः। ओम ह्रीं सदा तृप्ताय नमः। ओम ह्रीं सदा शिवाय नमः। ओम ह्रीं सदा गतये नमः। ओम ह्रीं सदा सौख्याय नमः। ओम ह्रीं सदा विद्याय नमः। ओम ह्रीं सदोदयाय नमः। ओम ह्रीं सुघोषाय नमः। ओम ह्रीं सुमुखाय नमः। ओम ह्रीं सौम्याय नमः। ओम ह्रीं सुखदाय नमः। ओम ह्रीं सुहिताय नमः। ओम ह्रीं सूरते नमः। ओम ह्रीं सुगुप्ताय नमः। ओम ह्रीं गुप्तिव्रते नमः। ओम ह्रीं गोप्त्रे नमः। ओम ह्रीं लोकाध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं धमीश्वराय नमः। ओम ह्रीं असंस्कृतादि सतनामभ्यो नमः। स्वाहा जब लो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। इस प्रकार से ही आज 7वां शतक परिपूर्ण होता है और अब ज्ञानांजलि महोत्सव के लिए हम शुभारंभ करते हैं। आज हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, जो तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और युवा परिषद के मुख्य संयोजक हैं, प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य हैं। ऐसे विजय कुमार जी, आज इनका जन्म दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में आप आज दीप प्रज्वलन करके और ज्ञानांजलि महोत्सव के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, पूज्य माता के 72वें संयम दिवस की। अब हम एक प्रश्न पर आएंगे। कल आपको बहुत सुंदर पहेली दी गई है, उसका उत्तर आज शाम तक आपको देना है और कल उसका लकी ड्रा निकाल करके आपको सूचित किया जाएगा। अब आज के दिन आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है और उस प्रश्न का उत्तर अपना नाम पता सहित टेलीफोन नंबर सहित चैट बॉक्स में ही, जूम के चैट बॉक्स में लिख करके भेजना है। सबसे पहले जिनका उत्तर आएगा और सही उत्तर होगा उनके लिए हमने जैसे बताया था कि गणि ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरणों का ये सुंदर चांदी का सिक्का भेजा जाता है, उसको भेजा जाएगा। तो प्रश्न सुन लीजिएगा। जैन शासन में
शाश्वत तीर्थ कितने हैं उनके नाम लिख करके भेजना है। जैन शासन में शाश्वत तीर्थ कितने हैं उनके नाम क्या हैं लिख करके आपको भेजना है। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। अभी हम इसी महोत्सव के मध्य में ही लकी विजेता का, सौभाग्यशाली विजेता का नाम भी घोषित करेंगे और उनको ये रजत सिक्का भेजा जाएगा। सन 1958 के चातुर्मास का आज दिवस है, यानी कि आज सप्तम दिवस है और सन 1958 का छठा चातुर्मास पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य श्री शिव सागर महाराज के साथ ब्यावर राजस्थान के अंदर किया था। हमारी ब्रह्मचारिणी बहन ने जब वहाँ से संपर्क किया तो हमें ज्ञात हुआ कि ब्यावर के अंदर 8 मंदिर हैं। 8 जिन मंदिरों के आपको क्रम क्रम से दर्शन भी करना है और सेठ चंपालाल रानीवाला की नशिया में वह चातुर्मास हुआ, जहाँ अलग पन्नालाल सरस्वती भवन, सुंदर सरस्वती भवन है और वहाँ पूरी रात पूज्य माता जी बैठ करके शास्त्रों का स्वाध्याय करती थीं। चंपालाल राम स्वरूप जी की नसिया में वह सरस्वती भवन, वहाँ से हमें चंचल जैन ये सरस्वती भवन का भी नज़ारा दिखाएंगे, जहाँ सन 58 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी पंडित पन्नालाल जी सोनी जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, वह पूरे सरस्वती भवन को खोल देते थे और ये खूब स्वाध्याय करा करती थी। तो ऐसे ब्यावर के चातुर्मास की स्मृतियाँ आज पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुख से साक्षात सुनेंगे। वहाँ स्थित जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। आचार्य द्वितीय श्री शिव सागर के संग ज्ञानमती माता ने सन 1958 में चातुर्मास किया था ब्यावर में। वहाँ श्रेष्ठी चंपालाल जैन रानीवाला की नसिया में सरस्वती भवन में किया खूब स्वाध्याय आरिका माता ने। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। चलिए अर्घ्य समर्पण कीजिए। ब्यावर के ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़े सभी भक्तगण ब्यावर में विराजमान मंदिरों में भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिए। ओम ह्रीं षष्ठ चातुर्मास स्थल ब्यावर नगर से नसिया जिन मंदिरे एवं समस्त जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सभी मंदिरों के जल्दी दर्शन करा दें। सब मंदिर के जिनके भी फोटो आए हैं दर्शन करवा दें। और ब्यावर में जो सरस्वती भवन है, ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, आज भी वहाँ पर स्थित है। तो उस सरस्वती भवन के अंदर विराजित समस्त शास्त्रों के लिए भी, चारों अनियोग के ग्रंथों के लिए भी अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। इस ब्यावर के चातुर्मास की स्मृतियों को संजोए हुए हम सभी उन जिन मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं जो ऐतिहासिक और प्राचीन जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं। इसके साथ सरस्वती भवन के ग्रंथों के लिए भी अर्घ्य चढ़ाइए। क्या आया है वहाँ का भी चित्र सरस्वती भवन का। ओम ह्रीं ब्यावर नगरस्य ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवने संग्रहित समस्त ग्रंथेभ्यः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बहुत ही सुंदर सुंदर वेदियां हैं। जय बोलो 24 भगवान की जय। ब्यावर के समस्त जिन मंदिरों में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं की जय। और वहाँ चातुर्मास करने वाली, अपने ज्ञान ध्यान में रत रहने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के लिए भी अर्घ्य समर्पित करेंगे। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में
अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ये संभवतः रानीवाला नसिया का है, सेठ जी की नसिया का, वही रानीवाला सेठ जी की नसिया का। सन 1972 में हम लोग भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ ब्यावर में रहे हैं और वहीं पर याद है कि शास्त्री की परीक्षा के 3 खंड की परीक्षा दी थी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता भी हम लोगों ने वहाँ प्राप्त की है। ऐसे ब्यावर नगरी के उन जिन मंदिरों में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं को बारंबार नमन करते हुए और एक बार ग्रंथालय के भी दर्शन करवा दें, तो गणनी ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग समन्वितायै गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निरपामिति। और अभयमती माता जी के लिए भी अर्घ चढ़ा दीजिए, क्यों आज मोक्ष सप्तमी का दिन है। आज के दिन सन 1964 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पूज्य माता जी ने संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी मनोवती जी को दीक्षा देकर अभयमती नाम प्रदान किया था। ऐसी आरिका अभयमती माता के लिए भी अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम परम पूज्य विदुषी आरिका रत्नश्री अभयमती मात्रे अर्घ्यम निरपामिति। और छुल्लक जी का भी अर्घ चढ़ा लो। आज पीठाधीश पदारोहण के अवसर पर कंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महम जे। ओम ह्रीम परम पूज्य पीठाधीश छुल्लक रत्न श्री मोती सागर जी महाराज के जोड़े जला दी अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। इस प्रकार से यह ऐतिहासिक दिवस भी है जब उत्तर भारत के अंदर एक धर्मपीठ की स्थापना सन 1987 में करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने शिष्य मोती सागर जी को पीठाधीश पद पर आरोहित किया था। आज उस पीठाधीश पद को सुशोभित कर रहे हैं द्वितीय पीठाधीश और अद्वितीय प्रतिभाओं के धनी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो संपूर्ण आज्ञा को सिरोधार्य करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के सपनों को साकार करने में निरत हैं। ऐसे उस धर्मपीठ के लिए भी आप सभी लोग खूब खूब अनुमोदना करते हुए और उस उत्तर भारत की धर्मपीठ के लिए बारंबार अनुमोदना करते रहें कि धर्मपीठ चिरकाल तक इसी प्रकार से जीवंत बनी रहे। अब हम आएंगे परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन पर, जो सन 1958 के अपने चातुर्मास के संदर्भ में बताएंगी। और आज के विजेता का नाम आया है, हमने पूछा था जो प्रश्न, उसके उत्तर में आया है कि जैन शासन में 2 शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेत शिखर जी। अंजू जैन वैशाली गाजियाबाद, इनका सही उत्तर सर्वप्रथम आया है, इसलिए अंजू जैन को यहाँ से सम्मानित करने की घोषणा की जाती है। आपके लिए ये गणनी ज्ञानमती माता के चमत्कारिक चरण का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। अंजू जैन और विकास जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन, उसके पश्चात ज्ञानांजलि मंत्रों के द्वारा पूज्य माता की पाद पूजा आराधना संपन्न करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः मंगलम कुर्यात् ह्रीं नमश्चापि मंगलम मोक्षमूलं महामंत्रम मोक्षबीजं महामंत्रम अर्हं नमः सुमंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बदात्माओं 1957 में, ईस्वी सन 1957 में आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने सदलेखना ग्रहण की, समाधि प्राप्त किया। उसके अनंतर चातुर्मास पूर्ण होने के बाद जयपुर होते हुए आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का संघ गिरनार यात्रा के लिए गया और हम सब आरिकाएँ मुनि और सभी उसमें छुल्लक चिल्लिकाएँ भी थे, ब्रह्मचारिणीगण और उसके संघपति हीरालाल जी पाटनी आदि सब
श्रावकगण संघ की यात्रा सकुशल गिरनार हुई। गिरनार पहुँचे हम लोग आष्टानिक पर्व में फाल्गुन शुक्ला में आष्टानिक पर्व में गिरनार में ही थे। वहाँ की वंदना और यात्रा करके हम लोग वापस आचार्य श्री शिवसार महाराज जी वापस सत्संग ब्यावर आ गए और ब्यावर आकर के वर्षा योग की स्थापना हुई। वहाँ पर बहुत बड़ा परिसर है उस नचिया का। उसी परिसर में एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी, उसमें आचार्य संघ ठहरा हुआ था और उसे काफ़ी दूर हम लोग जो है सरस्वती भवन में आरिकाओं का संघ ठहरा हुआ था। और यथा योग्य ब्रह्मचारिणी आदि सब अपने अपने स्थानों पर थी जहाँ जहाँ ठहराया गया था। शहर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पड़ जाता था। शहर का मंदिर भी, वहाँ भी चौके खूब होते थे। नसिया में भी चौके आदि होते रहते थे और सब लोग आहार को जाते थे। एक चतुर्थकालीन दृश्य जैसा दृश्य दिखता था। और वहाँ पहले कभी आचार्य श्री शांति सागर जी का और छाणी वाले आचार्य शांति सागर जी का दोनों का वर्षा योग एक साथ हुआ था। उसके संस्मरण भी वहाँ के लोग सुनाया करते थे। वहाँ के चातुर्मास में प्रातःकालीन गुरु वंदना के अनंतर हम लोग सरस्वती भवन में आ जाते थे और वहाँ छिलक चिदानंद सागर जी जो मुनि बन चुके थे आचार्य श्री के कर कमलों से, विजयसार जी के कर कमलों से, वो मुनि सन्मतिसार जी मुनि, ब्रह्मचारी राजमल जी और ब्रह्मचारिणियाँ आरिकाएँ सब बैठती थीं। और सुबह प्रातः राजवार्तिक तत्पार्थ राजवार्तिक का स्वाध्याय भी चलता था और अष्टसहस्त्री ग्रंथ भी वहाँ पर हमने प्रारंभ किया था। स्वाध्याय में अनेकों ग्रंथों के स्वाध्याय होते रहते थे, प्रातःकाल भी चलते थे। और मैं यही, वो लोग कहते थे माता जी से हम पढ़ रहे हैं और हम यही कहते थे स्वाध्याय चल रहा है, हम लोग मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित पन्नालाल जी उसमें उपस्थित रहते थे, बैठते थे, देखा करते थे। प्रसन्न होते थे कि माता जी जो अर्थ कर रही हैं, कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, पन्ना खोल करके और बिल्कुल सही अर्थ कर रही, तो प्रसन्न होते थे। और रात्रि में प्रायः शास्त्र की अलमारी खोल देते थे और हम जो है ग्रंथों का मनन चिंतन अध्ययन आदि करते थे, देखते थे, निकालते थे। हस्तलिखित ग्रंथ आदि देखा करते थे। वहाँ के ग्रंथों का आलोडन चिंतन मनन ऐसे अपने निरावास चर्या वहाँ संपन्न हुई है ईस्वी सन 1958 में। और वहाँ चंद्रवती आरिका थी हमारे साथ में, जो सोलापुर की संचालिका हमारी विद्युलता ब्रह्मचारिणी विद्युलता जी की माँ थी, वो भी आरिका हो चुकी थी। शिवसार जी महाराज के कर कमलों से गिरिराज में उनकी आरिका दीक्षा हो गई थी। पहले छिटका दीक्षा ली थी उन्होंने आचार्य श्री वीर सार जी के कर कमलों से। वो मेरे पास ही रहती थी। उन्हीं के निमित्त को लेकर के सोलापुर से भी ये लोग ब्रह्मचारिणी आदि आई हुई थी और अच्छी तरह से वहाँ शास्त्र चर्चा आदि होती रहती थी। आज भी ये स्मरण हो आता है। कुछ विद्वत वर्ग भी बैठते थे ब्रह्मचारिणी। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जब माता पिता जीवित हैं और कभी वो दर्शन करने क्यों नहीं आते। तो आकस्मिक उन्होंने मेरे से घर का पता लिया, बोले टिकैतनगर का पता दो मुझे। मैंने पता बता दिया। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा दी। फिर वहाँ से जो है कैलाश चंद जी और सुभाष चंद जी दोनों भ्राता आ गए और सूचनाएं उसमें विशेष नहीं थी। आकर के वो हमारा स्वाध्याय चल रहा था और दोनों बैठे बैठे सामने रो रहे थे। हमने जब माथा उठाया देखा दोनों रो रहे हैं, तो मैं तो वास्तव में उसे पहचान नहीं सकी ये लोग कौन हैं। फिर माथा नीचा कर लिया, क्यों रो रहे हैं। पंडित पन्नालाल जी शास्त्री समझ गए कि अवश्य ही इनके कोई हैं और हो सकता है भ्राता हों, और वो उनको पकड़ करके चिपका लिया और उनके आंसू पोछे, पुनः उनको ले गए, स्नान आदि कराया। बाद में वो कई दिन वहाँ रहे हैं। तो एक दिन वो बोले, कैलासन बोले कि माता जी इसलिए हमारे पिताजी जो है नहीं आते हैं और नहीं आने देते माँ को कि जाएगी तो वहाँ दीक्षा ले लेगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। और वहाँ जो है मनोवती जो है
जिनके लिए भी आपने अर्घ चढ़ाया हैदराबाद में, जिनकी दीक्षा हुई थी 64 में, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की कि मनोती बहन है, वो आए दिन रोया करती है कि मुझे माता जी के पास पहुंचा दो, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं दीक्षा दूंगी। तो इसलिए और वो नहीं आते हैं, कहते हैं ये जानेंगी कोई ना कोई वहीं रुक जाएंगी। और इन बालिकाओं में कौन रोकेगा? मोही है, विरोधी नहीं, मोही है, बहुत मोह है उनको। जबकि पहला चातुर्मास मेरा टिकैत नगर ही हुआ था, फिर भी इन्होंने, तो मैं बहुत आश्चर्य से फिर मैंने उनके साथ वार्तालाप किया। तो उसके पहले मैं कोई वार्तालाप ही नहीं किया था, कई दिन रहे थे। तो वार्तालाप क्या पूछा, क्यों रोती है, क्यों नहीं लाते हैं? बोले इसीलिए पिताजी आते भी नहीं, माँ को लाते भी नहीं है कि वो जाएगी बहन मनोवती तो वहीं रह जाएगी। खैर आगे वो माँ के साथ आई भी है और दीक्षा ली है अधिक, वो सचमुच में तो उन्होंने घर आकर जब पिताजी को बताया कि 3-4 दिन तक तो माता जी हमसे बोले ही नहीं, बात ही नहीं किया, पूछा ही नहीं कुछ, न घर का समाचार पूछा, न मेरे से कुछ बात की। और जब मनोवती रोती है ऐसा मैंने कहा तो माता जी ने सब घर का समाचार पूछा और बहुत खुशी से मेरे साथ बातचीत की। तो अरे बहुत स्वार्थी है वो, बहुत स्वार्थी है ज्ञानवती जी। खैर तो वहाँ पर अध्ययन खूब चलता था, राजवार्तिक का, अष्टशास्त्री का। ये एक ब्रह्मचारिणी सरस्वती जी थी, सोलापुर आश्रम में कार्यरत, वो वहाँ आई हुई थी। 8-10 दिन उन्होंने भी रह कर के अष्टशास्त्री का कुछ अध्ययन किया, उसमें भाग लिया। पुनः उन्होंने आचार्य शिवसार जी को नारियल चढ़ाया, मेरे सामने भी नारियल चढ़ाया, बोली मैं आर्यिका दीक्षा लेकर के आपके पास रहूँगी और अष्टशास्त्री पढ़ूँगी। ऐसी चर्चाएं होती रहती थी। बात यही है कि वो चातुर्मास केवल धर्म ध्यान में, पठन पाठन में ऐसा व्यतीत हुआ कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ है सन ब्यावर का। और गिरनार की यात्रा में भी मैं जो है गोमड़सार की गाथाएं जिनवती जो छिलिका थी उनको पढ़ा दिया करती थी, और 15-15 गाथा, 16-16 गाथाएँ पढ़ा देती। रास्ता चलते जहाँ बीच में जरा सा विश्राम के लिए बैठती वहीं पढ़ा देती। छोटा झोला पास से रखते थे साथ में, और वो याद कर लेती और रात्रि में उनसे सुन कर के फिर शयन करती थी, और मैं स्वयं भी कंठार कर लिया करती थी। तो इस प्रकार से जो है अध्ययन और अध्यापन में बहुत समय सुंदर व्यतीत होता था। आज संस्मरण तो याद आई जाते हैं। और आगे शिवसार जी महाराज जो है भले ही आचार्य बन चुके थे और उस गरिमा के अनुरूप वो वहाँ अध्ययन में भले ही नहीं बैठते थे, लेकिन चर्चा में जब शाम को पंडित पन्नालाल जी से मूलाचार छपा नहीं था अर्थ सहित, तो उसकी संस्कृत टीका से वो अर्थ करते थे, चर्चाएं होती रहती थी। आज जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया हुआ है, छप चुका है, श्री कुंदकुंद स्वामी के नाम से मूलाचार, उन्हीं का मूलाचार है। तो बात यह है उस पर भी चर्चाएं होती रहती थी। केवल शास्त्रीय चर्चा संघ में प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, और अध्ययन अध्यापन संघ की व्यवस्था, और जो वहाँ के सभी श्रावकगण थे, श्राविकाएँ थीं, अधिकतम श्रावक लोग भी और श्राविकाएँ और रानीवाला परिवार की महिलाएं सब ये अध्ययन के कक्ष में हमारे बैठ जाते थे, सब पढ़ते रहते थे, सबको आनंद आता था। और आचार्य श्री का उपदेश भी होता था प्रातःकाल, सायंकाल, अपराह्न काल में, मध्याह्न काल में भी कभी कभी होता रहता था। और जब चर्या को निकलता था संघ, तो सब लोग जो है आचार्य सांसार महाराज के संघ के भी स्मृति याद दिलाया करते थे, चर्चाएं याद दिलाया करते थे। बात यही है, उस पुराने ज़माने में उस समय केवल एक ही संघ था आचार्य श्री गिरसार महाराज का। बाकी साधु थे, कुछ मुनि भी थे, कुछ आर्यिकाएँ इधर उधर, अधिक नहीं थीं, और बहुत कम साधु थे। तो उस संघ की गरिमा और चर्चा सभी विद्वान लोग उसमें बहुत करते थे। पंडित खूबचंद शास्त्री हमेशा 1 महीना आकर के रहते थे, खानिया में भी आए थे, 1 महीना रह कर के वो बराबर चौका करते। उनकी पत्नी वो आकर के और खूब अच्छी तरह से शास्त्रीय चर्चा आदि क्या करते थे। शास्त्रीय चर्चाएं बहुत सी होती रहती थी। समय समय पर मैंने कुछ मैसेज में लिखा भी है, विद्वानों के आग्रह से कभी कभी सुनाया भी करती हूँ। तो बात यही है कि
शास्त्रों की चर्चा, अध्ययन, अध्यापन और विद्वानों का समागम। पुराने जो विद्वान थे, शास्त्रीय विद्वान, ठोस जैन सिद्धांत के प्रकांड विद्वान, ऐसे पंडित खूबचंद जी शास्त्री, पंडित दीनलाल जी शास्त्री जयपुर के, और पंडित पन्नालाल जी सोनी जो वहाँ रहते थे सरस्वती भवन में, उनसे भी चर्चाएं होती थी। खास करके देखा जाए तो पंथवाद पर भी कभी कभी चर्चाएं हुआ करती थी, और अनेकों ग्रंथों के मूल विशेष महत्वपूर्ण रहस्यों पर चर्चा विशेष होती रहती थी। राजभारती का अध्ययन, अष्टशास्त्री का अध्ययन, अध्यापन और विद्वानों की चर्चाएं, उसके साथ और भी अनेकों संस्मरण हैं जो वहाँ के समय समय पर कभी मौका आएगा सुनाएंगे। तो बात यही है कि ये सब आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का आचार्य होने के बाद प्रथम चातुर्मास था, इसलिए उनका भी गौरव था और उनको भी प्रसन्नता थी। आचार्य महाराज का पहले कुछ स्वभाव थोड़ा उग्र था तो सभी घबराते थे, लेकिन उस समय इतना मृदु हो गया था और इतनी कोमलता के साथ और वात्सल्य और प्रेम के साथ संघ का संरक्षण और संवर्धन करते थे। अधिकतम जिम्मेवारी सभी आरिकाओं ने, जबकि मैं छोटी थी आरिकाओं में, तो भी संघ के साधुओं की औषधि आदि के बारे में चर्चा, व्यवस्था और पठन पाठन की व्यवस्था के बारे में मेरे ऊपर अधिक जिम्मेवारी डाल रखी थी सभी ने, आरिकाओं ने भी, मुनियों ने भी, आचार्य श्री की आज्ञा से। तो उसका मैं वह अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार, उन लोगों की आज्ञा के अनुसार हमें भी उसका निर्वहन करना ही होता था। तो बात यही है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से जब मैंने संघ में 1956 में जो मुनियों को अध्ययन कराया और स्वाध्याय किया, और उसके साथ पंडित पन्नालाल जी सोनी, खूबचंद जी शास्त्री सब शुरू से ही परिचित थे, खानिया से ही, और उन लोगों के साथ में अनेकों प्रकार की चर्चाएं, शांति आचार्य सांसा जी महाराज के संस्मरण आदि चर्चाएं चलती रहती थी। तो बात यही है, कुंथलगिरी में भी मैं छिलिकावस्था में रहकर मैंने बहुत कुछ आचार्य श्री सांसा जी महाराज से पाया था। लगभग 22 महीने आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के चरण सानिध्य में रहकर और 2 चौमासा उनके सानिध्य में करके बहुत कुछ उनसे पाया, और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार इसी के निमित्त से मैंने जो शास्त्रीय ज्ञान, सरस्वती की अनुकंपा, उसको प्राप्त किया था। तो आचार्य शिवसार जी महाराज भी ये वीरसार जी महाराज के समान ही कह देते थे। जब कोई शिक्षाओं का प्रसंग आता, सभी आरिकाओं को शिक्षा देते, तो मुझे यही कह देते हंसकर, कहते गुरु महाराज ने कहा था ना, बस ज्ञानमती तो अपने नाम का ध्यान रखना, बस। वो भी यही शब्द बोलते थे। तो सब हंस देते, कहते कि महाराज जी आप भी जो है इनको कोई शिक्षा नहीं देते हो। बोले मैं क्या शिक्षा दूंगा, वो मुझे शिक्षा दे देती है, मैं तो उनकी शिक्षाओं को बहुत कुछ अनुसरण करता रहता हूँ, मैंने तो उनसे बहुत कुछ पाया है। ऐसा हंसकर वो कह दिया करते थे। मतलब छोटी उम्र में भी मुझे संग में गौरव और वात्सल्य प्राप्त हुआ था। ये मैं समझती हूँ कि माता मोहिनी की देन, पूर्व जन्म के संस्कार और गुरुओं की अनुकंपा और आचार्य देशभूषण जी और उनकी कृपा से जो मिले हमें आचार्य शांतसार जी, और आचार्य शांतसार जी महाराज की अनुकंपा से हमें मिले आचार्य वीरसार जी और वीरसार जी का संघ। तो ये सब बात यही है कि उनके संस्मरण हम जितना भी चिंतन करें और जितना भी सुनाएं आपको कम है। बात यही है कि ये गुरु जो है वास्तव में चतुर्थकालीन चर्या का निर्वहन करने वाले और निराबाध निर्दोष आगम की प्रवृत्ति के, आगम के परिप्रेक्ष्य में मूलाचार्य के अनुसार चर्या पालन करने वाले संत, उनको हमने सब पाया है, देखा है और उनकी चर्याएँ देखी है। बात यही है। तो आज उस व्यावर में विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए और सरस्वती होने विराजमान सभी ग्रंथों को नमन करते हुए और साथ ही आचार्यों को नमन करते हुए
और वहाँ की समाज के लिए, वहाँ के सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल प्रेरणाएं और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आपने सुंदर सरस्वती भवन के भी दर्शन किए। है लखपन्ना लाल